आप देख रही न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। अमेरिका मुसलमान ममालिक का दोस्त नहीं, ईरान गाजा की तरह तबाह हो सकता है, पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से अमेरिका की खारजा पॉलिसी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि अमेरिका ने हमेशा मुसलमान ममालिक को जमहूरियत के नाम पर नुकसान पहुंचाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका ने एक रिवायत बना ली है कि वो मुसलमान ममालिक में मुदाखलत करता है और जमहूरियत बहाल करने के बहाने से वहाँ की हुकूमतें गिराता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका औरतों के हकूक का नारा लगाता है, लेकिन असल में ये सब गलत है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ उन इलाकों में दखल देता है जहाँ उसे तेल और दूसरे वसाइल पर नजर होती है। पीडीपी सरबराह की जानिब से कहा गया कि अमेरिका ने हुकूमत तब्दील करने के नाम पर कई मुसलमान ममालिक को तबाह कर दिया, जहां पर आम लोग जुल्म और मुश्किलात का शिकार हुए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जुल्म गाजा में हो रहा था, लेकिन वहां अमेरिका ने कोई मुदाखलत नहीं की। ईरान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए पीडीपी सरबराह की जानिब से जम्मू और कश्मीर में होने वाले एहतजाजात का खैर मकदम किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर के लोग ईरान की हिमायत में सड़कों पर निकले हैं। साथ ही उन्होंने मजीद इजहार किया है कि ईरान के लोग ये समझ जाएं कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं बल्कि खास तौर पर मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबका वज़ीर आला की जानिब से ईरान को अमेरिका और इसराइल से करीबी रिश्तों से बचने की तनबीह दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के लोग अब भी अमेरिका और इसराइल के जाल में फंस गए तो खुदा न खास्ता ईरान की हालत सीरिया से भी ज्यादा खराब हो सकती है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान तारीखी तौर पर अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और कश्मीर ने भी ईरान के साथ गहरी रिवायत रही है। उनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया कि जब से बीजेपी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, मुल्क का पूरा निजाम बदल गया है और अब लोग एहतजाज और अपनी आवाज बुलंद करने से घबराते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आज कश्मीर के लोगों का ईरान के हक में एहतजाज करना खुशी की बात है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार करे और इसराइल के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल दोनों इस्लाम के दुश्मन। आखिर में पीडीपी सरबराह की जानिब से कहा गया कि दुनिया में अमेरिका का किरदार खासतौर पर मुसलमानों के मामले में तबाही का रहा है और गाजा इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल है। इसलिए ईरान को अपनी हुकूमत के साथ मजबूती से खड़े रहना चाहिए। की मादनियात उस पे नज़र होती है उनकी, और ये करते करते जो है अमेरिका ने कई मुसलमान मुल्कों को तबाह कर दिया है इसमें कि हमने वहाँ हुकूमत को बदलना है, क्योंकि वहाँ लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। सबसे बड़ा जुल्म तो गाज़ा में हो रहा था, वहाँ तो अमेरिका ने इंटरव्यू नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि इस वक्त हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में जो लोग आए, सड़कों पे निकले, ईरान के हक़ में उन्होंने अपना आज प्रोटेस्ट किया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। कश्मीर में ईरान की हिमायत में पुरअमन एहतजाज, जुमा नमाज के बाद अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लगे नारे। ईरान में चल रही खूनी हालात और अमेरिका की जानिब से फौजी मुदाखलत की धमकियों के दरमियान ही कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जुमा की नमाज के बाद ईरान की हिमायत में पुरअमन एहतजाजात किए गए। औज़दारों के मुताबिक श्रीनगर, पुलवामा और बड़गाम के कई शिया अक्सरियत वाले इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए और ईरान के हक में, जबकि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। श्रीनगर के हसनाबाद के नेहरू पार्क और गुंड हसी भट्ट इलाकों में भी रैलियां निकाली गई, जहां पर एहतजाज करने वाले लोगों ने ईरान और उसके रहनुमा आयतुल्लाह अली खमेनी के साथ यकजहती का इजहार किया है। पुलवामा के कांगू इलाके और बड़गाम के मेन चौक में भी इसी तरह के पुरअमन एहतजाज देखने को मिले। एहतजाज करने वालों ने तख्तियां और बैनर उठा रखे थे, जिन पर की ईरान के खिलाफ भारी दबाव और मुदाखलत की मजम्मत की गई थी। आलमगीर सतह पर भी तनाव और ईरान में सरकारी कार्रवाइयों के हवाले से आने वाली खबरों के बावजूद कश्मीर में होने वाले ये एहतजाज पुरअमन रहे। समाजी कारकुन का दावा है कि ईरान में एहतजाजात के दौरान अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन कश्मीर के एहतजाज में किस्म का तशद्दुद नहीं देखा गया। पुलवामा में मीडिया से बातचीत करते हुए मकामी शिया रहनुमा की जानिब से अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों पर इल्जाम लगाया गया कि वो पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मोसाद और CIA के एजेंट ईरान में अमनी अफराद और मासूम लोगों को निशाना बना रही हैं। एक एहतजाज करने वाले ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल लोगों से अमन से जीने नहीं देता है लोगों को, और इसलिए हम इन दुश्मनों के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। हर मुल्क को तरक्की का हक है। हम खामेनी साहब और उनके लोगों के साथ हैं। हम जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे और इस्लाम की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। एहतजाज करने वालों की जानिब से कहा गया है कि कश्मीर के लोग अमेरिका और इसराइल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान जिंदा है और पूरी दुनिया के मुसलमान अपने भाइयों के साथ खड़े रहने के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे।
MLA सजाद लोन की जम्मू और कश्मीर के तलाक की बात बचकाना सोच है, तकसीम से सकाफत और माशियत तबाह होगी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का तनकीदी बयान। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जम्मू और कश्मीर को अलग करने के MLA सजाद लोन के बयानात को सख्त अल्फाज में मुस्तरद करते हुए कहा गया कि तलाक जैसे लफ्जों का इस्तेमाल न सिर्फ गलत है बल्कि बचकाना सोच का इजहार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर एक खानदान की तरह है और अगर घर का ख्याल रखा जाता है तो मोहब्बत बढ़नी चाहिए, ना कि अलगाव की बात करनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये जम्मू और कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरी सिंह और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की विरासत है, जिससे कि 1947 की जंग और मुश्किल हालात के बावजूद मजबूत रखा गया। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि छोटी और नासमझ बातों से ना तो जम्मू को अलग रियासत बनाया जा सकता है और ना ही जम्मू और कश्मीर को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने तस्लीम किया है कि जम्मू में रियासती दर्जे का मुतालबा पहले भी होता रहा है, लेकिन साल 2019 में जब जम्मू और कश्मीर को तोड़कर खास दर्जा खत्म कर दिया गया था और लद्दाख को मरकजी इंतजामी इलाका बनाया गया था, तो आज लद्दाख के लोग सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि करगिल और लद्दाख के हालात सबके सामने हैं और ये तजुर्बा वाज़ेह करता है कि ये मॉडल कामयाब नहीं हुआ है। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से सवाल उठाया गया कि कश्मीर को अलग रियासत बनाने का फायदा आखिर क्या हुआ। उन्होंने अपना तजुर्बा बयान करते हुए कहा कि शेर कश्मीर ज़ियारती यूनिवर्सिटी को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और उसकी तकसीम करने की तहरीक उन्होंने खुद चलाई थी और खुद अगर इदारों की बात हो तो उस पर अलग से गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन उनके मुताबिक जम्मू और कश्मीर की तकसीम से इस इलाके की सकाफत और पहचान को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि जब सिर्फ एक रास्ता बंद हुआ तो जम्मू की तिजारत बुरी तरह से मुतासिर हुई, दुकानें बंद हो गई थी और रोजगार पर असर पड़ा था, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने फैसला करके रास्ते खोल दिए तो बाजार फिर से आबाद हो गए। आज सारे बाजार, अप्सरा रोड, वेव मॉल और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार चल रहा है। मकान किराए पर हैं, गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल पंप काम कर रही हैं और दूध और मिठाइयां तक फरोख्त हो रही हैं। नायब वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि अगर सिर्फ एक रास्ते के बंद होने से माशियत लड़खड़ा सकती है तो पूरे जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करने पर कितने खर्चे होंगे, आमदनी का निजाम कैसे चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली के बिल पर ही लोग आज एहतजाज करते हैं तो अलग रियासत में बोझ और बढ़ जाएगा। आखिर में सुरेंद्र चौधरी ने जोर देकर कहा कि मसला अलग रियासत बनाने का नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के बुनियादी मसाइल का है। उन्होंने कहा कि जवानों और आने वाली नस्ल से पूछना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या है, क्योंकि चंद लोगों के बयानात से ना तो मुस्तकबिल बनता है ना ही ये सोबा कमजोर होगा। उनके मुताबिक जम्मू और कश्मीर एक मजबूत है और मुस्तहकम रियासत है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी का मसाजिदों की प्रोफाइलिंग के हवाले से बड़ा बयान। बोली, वक्फ प्रॉपर्टी के हवाले से सियासत नहीं होनी चाहिए, इससे मसाजिद और इमाम बाड़े महफूज रहेंगे। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी की जानिब से वक्फ प्रॉपर्टीज के हवाले से वाज़ेह बयानात दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ डेवलपमेंट एक्ट के कबूल होने से उसके वक्त भी इस मामले में सियासत शामिल रही थी। डॉक्टर अंद्राबी की जानिब से इत्तला दी गई है कि पिछले 6 महीनों में हिंदुस्तान की हुकूमत और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने पूरे मुल्क की वक्फ प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल पर शामिल किया। जम्मू और कश्मीर की तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज को भी पोर्टल पर रजिस्टर किया गया, जिसमें कि उन्होंने दिन रात मेहनत की। अंद्राबी की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि ये कोई जुर्म नहीं है, अगर मसाजिद वक्फ के तहत होती हैं तो उनको भी उम्मीद पोर्टल पर दिखाया जाता है। अब मसाजिद को भी पोर्टल पर शामिल किया जा रहा है और उन्होंने सियासत न करने की तकरीर की है। उनकी जानिब से कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान में भी वक्फ के मामले पर सियासत की गई थी और कुछ सियासी सिर्फ इसका फायदा उठाते रहे और इसमें मुदाखलत समझते रहे। उन्होंने बताया है कि जब प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल पर डाला गया तो कुछ सियासी अफराद ने इल्जाम लगाया कि यहाँ 7,000 कश्मीरी रह गए हैं। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि पहले देखना चाहिए कितनी प्रॉपर्टीज हैं और अगर वक्फ बोर्ड में डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ना होती तो क्या ये सब प्रॉपर्टीज रजिस्टर होती। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत के बयान और पुलिस वेरिफिकेशन के बावजूद सियासत नहीं होनी चाहिए और अगर किसी भी प्रोपेगेंडे से बचना चाहिए। अंद्राबी की जानिब से कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टीज के हवाले से प्रॉपर वेरिफिकेशन जरूरी है और इसमें मसाजिद के इमाम, मौलवी और कमेटीज को डर या फिर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये कोई सियासी एजेंडा नहीं है बल्कि मसाजिद और इमाम बाड़े के मुस्तकबिल के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे जम्मू और कश्मीर के मसाजिद और वक्फ इदारे महफूज रहेंगे और पोर्टल के जरिए सब रजिस्टर हो जाएगा। डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने वाज़ेह किया कि इन मसाइल पर काम शुरू हो चुका है और पुलिस भी इसमें मदद कर रही है। सारी मसाजिद असल में वक्फ के तहत आती हैं और इन पर किसी का डर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो सियासत हो रही है वो अक्सर हर अच्छे काम के साथ होती है, लेकिन इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए और लोगों को इस सिलसिले में तालीम और मालूमात भी दी जानी चाहिए। अब रही मस्जिदें, अगर वो मस्जिदें वक्फ की अंडर आई होती तो हमने उम्मीद पोर्टल पे चढ़ाई होती। और अब मस्जिदें हैं, चाहे हमारे कौन कौन सी चीज जो है, मुझे नहीं लगता है इस पे सियासत करनी चाहिए। इसी तरह से वक्फ पे भी सियासत की गई पूरे हिंदुस्तान में और यहाँ पे भी कुछ
पॉलिटिशियन जिनको सिर्फ यही काम है, वो इसी पे पॉलिटिक्स करते हैं। काम देखिए, उन्होंने वक्फ के टाइम पे भी मुदाखलत कहा था कि अब ये प्रॉपर्टीज को पता नहीं क्या करेंगे। जब फिर प्रॉपर्टीज हमने उम्मीद पोर्टल पे चढ़ा दी तो फिर एक पॉलिटिशियन उठा जल्दी जल्दी, नहीं जी वहां तो 7,000 कश्मीर के रहे। अरे भाई पहले देखो हमारी कितनी प्रॉपर्टीज है। क्या अगर हम उनके बातों में उस वक्त डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी आती, हमारा वक्फ बोर्ड आ जाता, क्या हमने उम्मीद पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्री करवाई होती सारी प्रॉपर्टीज? ईरान के साबिक IRGC कमांडर रेजाई का बड़ा बयान, बोले अमेरिका ने हमला किया तो करारा जवाब होगा, ईरानी फौज पूरी तरह है तैयार। ईरान के साबिक चीफ कमांडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प ने खुली खबर दी है कि ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई भी नया हमला आजमाया तो उनका जवाब सख्त और तबाहकुन होगा। ईरानियन स्टेट ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी ने इत्तला दी है और रिजाई की जानिब से ये बयान ईरानी न्यूज नेटवर्क को दिया गया था, जबकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले की धमकियों से पीछे हटने का फैसला किया गया, जो कि खबरों के मुताबिक बैरून मुत्तहरिक दालों को भी सपोर्ट करने के बराबर से बहाना पर था। रिजाई की जानिब से 1980 के इराक ईरान जंग का हवाला देते हुए कहा गया कि जंग के दूसरे साल तक ईरानियन फोर्सेस ने 90% से ज्यादा कब्जा शुदा इलाकों को आजाद करवा लिया था। इराक में घुस गए थे और जंग के खत्म होने तक भी वहां रहे, जबकि अमेरिका और सोवियत यूनियन ने उनको रोकने की अपील की थी। उन्होंने दावा किया है कि इस कदम ने ईरान की हिफाजत 40 से 50 साल के लिए यकीनी बनाई थी। ट्रंप को मुखातिब करते हुए रिजाई की जानिब से कहा गया है कि हम आपको मशवरा देते हैं कि पीछे हटें और आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। आपने हम पर पिछले 50 सालों में जो नुकसान दिया है उसके बावजूद हमारे सब्र और स्ट्रेटेजिक पेशेंस का ध्यान दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हमें दोबारा सेक्रेट डिफेंस के दौर का सामना करना पड़ा तो फिर अमेरिका को संजीदा मसाइल का सामना होगा। रिजाई, जो कि इस वक्त ईरान के एक्सपीडिएंसी काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरानी लोग जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमला हुआ तो सब मिलकर जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर मुल्क के साथ अपना भाईचारा और दोस्ती बरकरार रखेंगे, लेकिन आपके बेसिस हमारी दस्तराज में रहेंगे। आपके बेसिस हमारे और इसराइली कब्जेशुदा इलाकों के बीच आधी दूरी पर हैं, आप नुकसान उठाएंगे। उन्होंने दावा किया कि ईरान पर होने वाली जंगें, कत्ल या फिर कू ने भी मुल्क को इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के मामलात में बहुत तरक्की दी है और जारी दबाव इकोनॉमिक और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी तरक्की का सबब बनेगा। रिजाई की जानिब से यह भी इंतबा दिया गया है कि ट्रंप ने कहा है कि उसका असली उंगली ट्रिगर पर है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम उस उंगली को ही काट देंगे ताकि ये अमेरिका तारीख में सबक बन जाए। रिजाई की जानिब से यह भी इल्जाम लगाया गया कि अमेरिकी अफराद ईरान में अवामी अफराद पर भी हमला कर रहे हैं और उसके लिए मौका ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पीर को ही ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मिलियन स्ट्रॉन्ग रैलीज ने अमेरिका के मंसूबे को नाकाम कर दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक कुछ दुकानदारों ने पिछले महीने इकोनॉमिक मसाइल पर पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन अमेरिका और इसराइल के बयानात और इसराइली लिंक मीडिया आउटलेट्स के जरिए इन प्रोटेस्ट को तशद्दुद में तब्दील कर दिया गया। हुकूमत ने इकोनॉमिक शिकायत को तस्लीम किया और बेहतरी का वादा किया। साथ ही फॉरेन बैक्ड अफराद को इल्जाम दिया है कि वो यूएस सैंक्शंस के हवाले से अवामी परेशानी का फायदा उठा रही हैं। सिक्योरिटी और जुडिशियल इदारों ने आर्म्ड सेल को तोड़ दिया है और फॉरेन बैक्ड ऑपरेटिव्स, जिनमें मोसाद के एजेंट शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और अलग जम्मू रीजन का मुतालबा अभी भी जिंदा है। बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिर्फ जम्मू में कायम करने पर दिया गया जोर। जम्मू के बाहू इलाके से बीजेपी के रकुन असेंबली विक्रम रंधावा की जानिब से जुम्मा के रोज कहा गया है कि अलग जम्मू रीजन का मुतालबा अभी भी जिंदा है। उन्होंने कहा है कि ये मुतालबा अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये लंबे अरसे से कश्मीर की तरफ से जम्मू पर गलबे का भी नतीजा है। मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रम रंधावा ने यह दावा किया है कि पहले कश्मीर का गलबा लद्दाख पर भी रहा, मगर जब लद्दाख को अलग मरकजी इंतजामी इलाका बनाया गया तो सूरत हाल बदल गई। उन्होंने कहा कि हम अलग होना नहीं चाहते, लेकिन कश्मीर ने हमेशा जम्मू को दबाया है और ये भी कहा कि इस मुतालबे का मुस्तकबिल का रुख वक्त के साथ ही वाज़ेह होगा। कौमी कानूनी यूनिवर्सिटी यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से विक्रम रंधावा ने जोर देकर कहा है कि ये इदारा सिर्फ जम्मू में ही कायम होना चाहिए और इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इसे मरकजी इंतजामिया इलाके के किसी और हिस्से में कायम किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरी फैसला मरकज के पास है और नई दिल्ली को राजी करने की कोशिश की जाएगी कि ये यूनिवर्सिटी जम्मू को दी जाए। उनके मुताबिक या तो कौमी कानूनी यूनिवर्सिटी जम्मू में बनेगी या फिर बनेगी ही नहीं। वहीं इस हवाले से उनकी जानिब से यह भी दावा किया गया कि जम्मू अब तालीम का एक और अहम मरकज बन चुका है, जहां पर कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों से तलबा तालीम हासिल करने आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी तादाद में कश्मीरी तलबा जम्मू में पढ़ रहे हैं, जबकि जम्मू के तलबा के कश्मीर में पढ़ने की मिसालें ना के बराबर हैं। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि माजी में जम्मू के तलबा को कश्मीर में तालीम के दौरान परेशानी और हरासा का सामना भी करना पड़ रहा था।
آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی. دیجیے اجازت. لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7.